ओके पक्का। सुनो, जी। तुम चाहे अपना रास्ता बदल लो, लेकिन मैं तुम्हें घर में हर जगह नजर आऊंगी। लेकिन मैं तो ऑलरेडी यूज्ड टू हूँ आपको इस घर में हर जगह देखने के। बल्कि जिस दिन आप मुझे नहीं दिखती तो आपकी तबीयत के लिए फिक्रमंद हो जाती हूँ मैं। मुझे तो डर लगता है उस दिन से जिस दिन आप मुझे वाकई नहीं दिखी तो मेरा क्या होगा। तो उस दिन से डरो जिस दिन मैं तुम्हारा सच भाईजान को बता दूंगी। आपको डरना चाहिए जिस दिन आपके भाई के सामने आपकी दोगली मोहब्बत ना आ जाए। इतने सालों में तो तुम कुछ कर नहीं पाई हो, अब क्या कर लोगी? बल्कि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकती। फरज जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपके मद्दे मुकाबिल हूँ? मैं आपके मुकाबले में कहीं भी नहीं खड़ी। आपके सामने मजहर की बेटी खड़ी है जिसे मैंने पाला। तो मेरी एक एडवाइस होगी आपके लिए कि आप खुद ही साइड पे हो जाए, क्योंकि जिस दिन मजहर की बेटी ने हिसाब मांग लिया ना, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा उसे देने के लिए। नूरा, कहाँ है मम्मा? कैसी तबीयत है उनकी? जी सारा बीबी, अभी आपने तो लेमन जूस दिया था कि अदी को दे आओ, आप अंदर नहीं थी। मैंने तुमसे क्या पूछा, तुम मुझे क्या कह रही हो? बहुत ज्यादा बातें नहीं करने लगी तुम, हैं? देखो ये आदिल है, इसका ध्यान रखना, ठीक है? इसको चाय पानी जो कुछ मांगे ना ये उसको देना, इसकी सही से खिदमत करना, ठीक है? मामा के पास अभी कौन कौन है? जी वो अभी बड़े साहब थे, बस वो कमरे में गए हैं अपने। आदिल, मैं मामा के पास से होके आती हूँ, ठीक है? ठीक, आइए। यहाँ क्यों खड़ी हो? ये तस्वीर? हाँ कासिम, इसकी हमारे पास एक ही तस्वीर है। मेरा भाई है। हाँ, तुम्हारा बड़ा भाई, शाजिया का पहला बेटा और मेरा नवासा। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक है? हैं?
क्या हुआ? कराची कराची कराची, एक बार नहीं 1000 बार मना करने के बावजूद क्यों नाम लेती हो तुम उस शहर का? इम्तिहान ले रही हो या जान लेना चाह रही हो मेरी? इससे क्या हुआ? मामा आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? आप माँ हैं मेरी, आपके बगैर एक दिन नहीं रह सकती, एक सांस नहीं ले सकती, और आप मुझे ऐसे बोल रही हैं? फिर क्यों सताती हो मुझे? क्यों लेती हो उस शहर का नाम जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया? जो कुछ छीना है वही तो आपको लौटा देना चाहती हूँ मैं। वो सारी महरूमियां आपकी दूर करना चाहती हूँ। आपको जो हर इंसान पे शक होता है वो सारी चीजें मैं दूर करना चाहती हूँ। आपका खौफ जो दिल में बैठ गया है। नहीं चाहिए कुछ, खुश हूं मैं। मेरे पास तुम हो, अब्बा है, बहुत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये खौफ है कि कहीं कोई मेरी ज़ारा को ना मुझसे छीन ले, बस ये एक खौफ है मुझे। ज़ारा, तुमने फिर कोई बदतमीजी की है अपने मामा से? अब्बा जी हर बदतमीजी गवारा है मुझे, लेकिन प्लीज इसे कहे कि ये बार बार उस शहर का नाम क्यों लेती है। एक मिनट। ज़ारा, ज़ारा यहाँ है तो वो वहां। सारा तुम किस कदर झूठे, किस कदर खुदगर्ज, और किस कदर धोखेबाज लोग हैं आप लोग। वाह, ना ही हम झूठे हैं और ना ही हम खुदगर्ज हैं। सारा हम लोगों ने भी बहुत धोखे खाए हैं। हाँ देख रही हूँ मैं कितने हसीन और खूबसूरत धोखे खाए आप लोगों ने। और आप तो मेरी माँ है, आपको ख्याल नहीं हुआ मेरा? आपकी ममता नहीं जागी कि आप मुझे वहां छोड़ के आ गई? मैं कैसी हूँ उन वीडियो में, मैं कैसे जी हूँ, आपको कभी ख्याल नहीं आया मेरा? अरे सारा मेरी बच्ची, कोई एक रात ऐसी नहीं गुजरी जब मैं तुम्हारा नाम लेकर जागी ना हूं। कोई एक सांस ऐसी नहीं गुजरी जिसने मेरे दिल को छलनी ना किया हो। हाथ ना लगाया आप मुझे। नहीं आप मेरी माँ, यकीन नहीं आ रहा मुझे। और आपके इन झूठे आंसुओं से कहीं ज्यादा सच तो ज़ारा ने बोले। जा रही हूं मैं। कोशिश कीजिएगा कि दोबारा हमारी कभी मुलाकात ना हो। सारा, तुम्हारे जाने से पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तुम टेरेस में जाओ, मैं आती हूँ। इसे रोक लो ज़ारा, मैंने तो उसे देखा भी नहीं, उसे सीने से भी नहीं लगाया। अब्बा, मैं नहीं जाने दूंगी। ये वादा है मेरा आपसे। जाओ उसके पास जाओ। अब्बा ये कैसे हो आप? आ गई ना तुम्हारे पास, जाने नहीं देंगे उसे। संभालो अपने आप को। चलो शाबाश, बैठो यहाँ। चल। सारा, सारा मुझे पता है कि तुम खफा हो। ये तुम्हारा खफा होना बनता भी है। तुम्हें पूरा सच नहीं पता था, लेकिन सारा कसम से पूरा सच किसी ने मुझे भी नहीं बताया था। मुझे भी नहीं पता था कि मेरी एक और बहन है या फिर मेरा बाप जिंदा भी है या नहीं। तुम्हें जरूरत भी नहीं थी। मामा और नाना मियाँ के होते हुए
तुम्हें किसी और रिश्ते की या किसी और सहारे की क्या जरूरत थी, या किसी की अपनायत का एहसास का? तुम तो मुझसे पूछो ना ज़ारा। ये पूछने के लिए और ये जानने के लिए तो अल्लाह मियाँ ने हमें मिलाया है। क्यों, मुझे पता है तुमने बहुत दुख सहा है, लेकिन क्या तुम वापस से इन खूबसूरत रिश्तों को खो देना चाहती हो? तुम नहीं जानना चाहती सच क्या है? और मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मम्मा को भी नहीं पता था। वो तो मर जाना चाहती थी, उनको नहीं पता था। तुम्हें पता है वो सिर्फ एक उम्मीद पे जिंदा थे कि उनको ख्वाब आते थे। उनकी उम्मीद जागती थी कि तुम कहीं ना कहीं जिंदा हो, तुम कहीं ना कहीं इस दुनिया में मौजूद हो। सिर्फ इस वजह से वो जी रहे हैं। तुमने मुझसे अगर एक और झूठ बोला ना ज़ारा, कसम से मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं मर जाऊंगी। मम्मा ने क्यों छोड़ा मुझे? मैं तुम्हें आज तुम दोनों को ये सच बता देना चाहता हूं। जिस सच को कंधों पे उठाए उठाए मैं बहुत थक गया। शाजिया अपनी बेटी के लिए जिंदगी भर तड़पती रही। तुमने उसकी आंखों में वो खौफ नहीं देखा जो मैंने देखा। तुम्हें बिन देखे तुम्हें खो देने का खौफ। शाजिया कराची से खौफजदा नहीं है, बेटा वो तुम्हें खो देने के खौफ से ना जीती है ना मरती। उन्होंने मुझे छोड़ा क्यों? क्या मैं उनकी औलाद नहीं हूँ? बेटा उसे तो पता ही नहीं कि उसे घर में ट्विंस पैदा हुई थी। उसकी गोद में तो सिर्फ एक ही बच्ची दी गई थी कि एक ही बेटी पैदा हुई। ज़ारा उसकी गोद में दी गई और तुम्हारी फूफी ने बेटा यही कहा था कि मजहर कासिम की मौत का बदला लेने के लिए बच्ची को मार डालेगा। लेकिन बाबा का तो एक्सीडेंट हुआ था। हाँ बेटा, वो उसी हालत में हमारे घर आया था और शदीद गुस्से में था। शाजिया को मार डालना चाहता था वो। तो शाजिया को बचाने के लिए मैंने झूठ बोल दिया कि शाजिया ने खुदकशी कर ली। नाना मियाँ, आपने इतना बड़ा झूठ बोला? हाँ बेटा, अगर मैं ऐसा ना करता तो शाजिया जिंदा ना होती। आपके इस झूठ की वजह से ना मैं जिंदा रही और ना मैं मरी। एक गीली लकड़ी की तरह सुलगती रही मैं। अब तो तुम्हें सच पता चल गया है ना, लेकिन फिर भी अगर तुम जाना चाहती हो तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। ये आपके लिए। शक्कर कितनी लेंगे आप? शुगर नहीं चाहिए, थैंक यू। सुने, जी? इस घर में और कौन कौन रहता है? आदिल, चले यहाँ से। क्या हुआ? तुम्हारी अम्मा की तबीयत कैसी है? वो मेरी अम्मी नहीं है। क्या हुआ? यू ओके? सब कुछ ठीक है? हाँ, सब कुछ ठीक है, बस मैं ही बुरी हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं रुकूं या मैं जाऊं? आपको जाना है तो आप भी चले जाए, सब यही कर रहे हैं। क्या हुआ है?
अगर कोई इश्यू है हम वापस जा सकते हैं। आदिल मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है। ये मेरी अम्मी नहीं है, मुझे अपनी अम्मी के पास जाना है। क्या? लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी दोस्त की अम्मा तुम्हारी अम्मा जैसे हैं। मैं आपको बताऊंगी, मैं अपना सामान लेके आ रही हूँ, फिर हम चलते हैं यहाँ से। आदिल, तुमने सारा को देखा है? देखो मैं तुम्हें सब बताऊंगी, मुझे अभी बताओ कि सारा कहाँ है। सारा ये क्या हो रहा है? मैं सारा नहीं हूं, मैं सारा हूं। सारा की ट्विन सिस्टर, तुम्हारे मामू मजहर अली शाह की दूसरी बेटी। ये क्या मजाक चल रहा है सारा? सारा हूं मैं आदिल। तुम मेरे साथ आई थी। हाँ मैं तुम्हारे साथ आई थी, ये मेरा घर है, मैं अपने घर आई थी। देखो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी। अभी तुम मुझे बताओ कि सारा कहाँ है? सारा वहां गई है? छोड़ दो, तुम रहने दो। कहाँ है मेरी बच्ची? चली गई ना वो? अरे कहीं नहीं गई भाई, यही है। अब बात करना है मेरी उससे, मैं उसे रोक लूंगी। मैं माँ हूँ उसकी। शाजिया अगर माँ हो उसकी तो माँ बन के रहो ना, और रात के सामने मजबूर मत बनो। थोड़ा सा सब्र करो, उसे संभलने तो दो। फजलदी, मेरी बात गौर से सुनो। अब घर के अंदर कोई भी दाखिल नहीं होना चाहिए और ना घर से कोई बाहर जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो बख्शूंगा नहीं तुम्हें। क्या ख्याल है? इब्रार को बुलाऊं? क्यों परेशान कर रहे? उसे परेशानी की क्या बात है भाई, उसे बताना तो है ना। आप आ गए? मीटिंग नहीं थी आपकी आज? हाँ थी ना मीटिंग, कराया मीटिंग, बस काम में दिल नहीं लग रहा था इसलिए वापस आ गए। सारा से बात हुई आपकी? देख कहाँ बात हो रही है, ना फोन उठा रही है, ना कॉल बैक कर रही है, इवन आदिल से बात नहीं हो पा रही। अजीब परेशानी है। फरज ठीक कह रही थी, मुझे को साथ जाना चाहिए था इनके। आप जाते हैं सारा के साथ? क्यों बाप नहीं जाते बेटियों के साथ? हाँ हाँ, बाप जाते हैं बेटियों के साथ, लेकिन मजर आप नहीं जाते। सारा तो हमेशा यही चाहती थी, लेकिन ये तब्दीली अच्छी लग रही है मुझे आप में। मोहब्बत हो गई है बेटी से। पानी पिलाना जरा, मुझे प्यास लगी है। लाती। हाँ इब्रार, कहाँ हो? जी घर पे ही हूँ। अच्छा, और वो सरमत कहाँ है? हाँ वो भी घर पे ही है। सब खैरियत है ना? हाँ हाँ बिल्कुल खैर है। मेरी तरफ आ जाओ। तुम्हें एक अच्छी खबर सुनानी। सरमत तुम्हें अच्छी तरह समझा देगा। और सुनो, मुसरत को भी साथ ले आना। क्या हुआ बाप, बिस्तर क्यों खड़े हुए? किसका फोन था? अब्बा जी का फोन आया था, घर बुलाया है, कह रहे थे सरमत समझा देगा, उसे साथ लेते आना। चलो चलते हैं, फिर बात कर लेते हैं दादा से, देख लेते क्या समझाना है। अब सारा ने कोई नया हंगामा तो नहीं खड़ा कर दिया? सारा यहाँ मतलब चले ना, अब्बा ने दादा ने बुलाया है, लेट हो रहे हैं, चले। वाह बेटा जी वाह, दादा का फोन आया तो फौरन लबैक करते हुए निकल पड़े। कभी माँ के पास ही बैठ जा करो। वैसे तुम्हें भी बुलाया अब्बा जी ने।
कोई खुशखबरी सुनाने वाले। अल्लाह खैर करे, सबको एक साथ बुला लिया है, ऐसी क्या खुशखबरी है? मुझे क्या पता, दादा को पता है, दादा ही बताएंगे। अगर आपको देर लगेगी तो बाबर मैं चले आता। क्यों, मैंने कौन सा पार्लर जाके तैयार होना है? सब्र करो, आ रही हूँ, हटो। वैसे तुम्हें क्या लगता है क्या बात होगी? हाँ, मुझे क्या पता, वो वहां जाएंगे तो पता चलेगा ना। हाँ, लेकिन ये मुझे पता है कि पप्पू की ना तबीयत आए दिन खराब हो रही होती है। हाँ, उसकी तबीयत खराब रहती है, उसकी बेटी का दिमाग खराब रहता है। हमारी बेगम साहब हैं, उनका तो दिमाग खराब है लेकिन वो किसी को पता नहीं लगने देती। हाँ, ये जो आपने अभी बात की, मैं अम्मा को बताऊं जरा? वैसे बता दो क्या खुशखबरी है, ताकि अब्बा जी के सामने मैं संभाल सकूं। मैं कुछ ना भी करूंगा ना तो भी मुझे पता है आप संभाल लेंगे मुझे। अच्छा, बस बाप को उतना मक्खन लगाओ जिस पर वो फिसल ना सके। कहाँ मस्का लगा रहा हूँ, इतना शरीफ मासूम सी औलाद हूं मैं आपकी। शरीफ में पता है ना कितने शर होते हैं। अब ये कहाँ इतना टाइम मुसर्रत, आ भी जाओ, अब्बा जी इंतजार कर रहे हैं। हम चलते ना आगे तक, जब तक तुम्हारी माँ भी नहीं सुधरने वाली। चलो। जी मामू। अरे भाई कहाँ हो तुम यार? ना तुमसे बात हो पा रही है, ना सारा फोन उठा रही है। तुम कहाँ हो, कहाँ पहुंचे हो? जी सब ठीक है, बस पता नहीं आपको अभी क्या बताऊं, सब मेरे समझ से बाहर है। क्या मतलब समझ से बाहर है? क्या बोल रहे हो यार? तुम पहुंच भी गए हो, घर के अंदर हो, बाहर हो, कहाँ हो? मैं अंदर ही हूँ, मैं बस अभी कोई है नहीं यहाँ, मतलब मेरे पास कोई नहीं है और यहाँ कोई मर्द नहीं दिख रहा। अच्छा ज़रा वो आ गई है तो मैं आपको बात कराता हूँ। हेलो बाबा, कैसे हैं आप? कहाँ हो सारा बेटा? क्यों तुम अपना फोन नहीं उठा रही हो, कॉल बैक भी नहीं कर रही हो? परेशान कर दिया तुमने बेटा हमें। मुझे पता है, लेकिन बाबा मम्मा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, ट्रस्ट में। अब हम थोड़े दिन और यहाँ रह सकते हैं? बेटा इजाजत तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम ताल्लुक तो रखो, मुझे पता तो चलता रहे। अपडेट नहीं मिलेगी तो मैं परेशान हूँगा। असल में मामा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अगर मैं उनका ख्याल नहीं रखूंगी तो फिर कौन रखेगा? वो भी तो मेरी मम्मा है ना, मेरा फर्ज है उनका ख्याल रखना। और आदिल भी तो है मेरे साथ, तो बस थोड़े दिन की बात है, प्लीज इजाजत दे दें। ठीक है। थैंक यू सो मच बाबा, हम जल्दी घर वापस आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। हाँ, लव यू टू बेटा। हाँ, अल्लाह हाफिज। ये आई लव यू टू आप सारा से कह रहे थे? हाँ। तुम पानी नहीं लाई? आपके हाथ में। हाँ, थोड़ा परेशान हूँ शायद सारा के लिए, इसलिए। ठीक है। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। तो तुम सारा, ज़ारा, तो जो भी बात मैं सारा से कर रहा था मैं तुमसे कर रहा था। बैठो आदिल। देखो, मैंने कभी तुमसे छुपाया नहीं, मैं तुम्हें हमेशा से यही कहती थी कि जो सारा के साथ हुआ वो गलत था। कभी मैंने ये नहीं कहा कि जो मेरे साथ हुआ वो गलत था। तुम्हें पता है, जब सारा यहाँ आई थी उसे भी नहीं मालूम था, उसे भी आज पता चला, इसलिए वो इतनी अजीब सी हुई है। मुझे लग रहा है जो सारा के साथ हो रहा है वो ठीक है, क्योंकि वो ठीक हो जाएगी फिर। वो बहन है मेरी, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। वैसे भी यार पप्पू जैसी बातें मत करवाओ मुझसे। देखो मामा जैसे भी हैं, वो जो भी कह दें, वो ये मत भूलो कि मेरी माँ है। और फिर तुम फरद के बेटे हो ना, तो मैं भी शाजिया की बेटी हूँ, ये बात तुम भी मत भूलो।
आदिल अगर मोहब्बत दुश्मन बन जाए ना तो इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। तो मेरी मोहब्बत को ऑन कर रहे हो? उठा लो आदिल। सलमा, सलमा। जी। आदिल से बात हुई तुम्हारी? नहीं, मेरी क्यों बात होगी? माँ से बात करने की तो फुर्सत नहीं है उसे। हाँ, वो कभी कभार तो मुझे खुद से बात करने की फुर्सत नहीं मिलती। खामखामी उस सारा का ड्राइवर बना के रखती है मेरे इकलौते बेटे को। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे उससे बात के बगैर चैन नहीं आता, लेकिन तुम कैसे जानो कि बे औलाद। नहीं, मेरी गोद भी खाली तो नहीं है, सारा है ना मेरे पास। सौतेली है, मेरे तो सगे हैं और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि रक्षी और आदिल से आपकी इतनी क्लोजनेस नहीं है। और फिर नाजी से याद आया, उसका कमरा तो प्लीज खाली करवा दीजिए। मेरे पोर्शन पे मेरी मर्जी चलेगी, समझी? ठीक है, वो मैं आपके भाई को कह दूंगी कि आपकी बहन का पोर्शन है, वो खुद ही देख लेंगी। बिल्कुल। अब मैं जाऊं? जाओ। नाज़े का कमरा खाली कराएगी। आदिल, देखो, सिर्फ तुम नहीं पहचानी, पहचाना तो मैं भी नहीं। बस सिर्फ हैरान होता था कि ये अचानक ज़ारा ने घर के कामों में इंटरेस्ट लेना कैसे शुरू कर दिया। कभी पराठे बना रही है, कभी चाय बना रही है, कभी खाने पका रही। सोचे यहाँ इतना कर रही थी तो वहां उसके साथ क्या नहीं हुआ होगा, क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया होगा इसने। सारा को नहीं छुपाना चाहिए था, हमें बताना चाहिए था। शाजी, अगर वो बताते तो क्या हम उसे जाने देते? वैसे आप ठीक कहते थे, सारा कुछ भी कर सकती है। कमाल कर दिया उसने। ज़ारा है, कुछ भी कर सकती। और देखो, जिस डर से हमने उसे सालों दूर रखा, उसने उस डर को लाकर हमारे सामने खड़ा कर दिया जिंदा सलामत। अब्बा जी, हॉस्पिटल में मजर था ना? तुम सिर्फ हॉस्पिटल की बात कर रही हो? मुझे तो लगता है वो उस रात जो गेट पर आया था, मिठाई देकर गया था, वो भी मजर ही था। तो मम्मा, आपने उसे जाने क्यों दिया? आपको तो पता है ना, मामू का एक कहना उसके लिए हुक्म की तरह होता है। बोतल का जनी बन गया है वो। हाँ, लेकिन फायदा तो एक धेले का नहीं लेना उसने। ड्राइवर बना के रख दिया उसको बस। उसको भी तो शौक है ना बहुत एहसानमंदी का। पता नहीं, समझ में ही नहीं आता मुझे उसका। बेटा, वो मुनव्वर कहाँ है? सुबह से नजर नहीं आ रहा मुझे। आप फोन करके पता कर लें, होगा कहीं, मुझे क्या पता। और वैसे भी आपका फोन तो रिसीव कर ही लेता है वो। साहिर है, मेरा बेटा है, मेरी कॉल रिसीव नहीं करेगा तो किसकी करेगा? अच्छा, तुम इस तरह ना हर वक्त बैठी ना रहा करो। इस तरह किस्मत सो जाती है इंसान की। कुछ काम किया करो। मुझे अपनी किस्मत को जगाना आता है। राशि बेटा, तुम्हारी सास क्या ऐसी मुंह उठा के कमरे में आ गई? जी मम्मा, आप क्या कर सकते हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनमें मैनर्स नहीं होते। बेटे का कमरा था पहले, तब तक तो ठीक था, लेकिन अब बहू आ गई है तो इंसान को ख्याल होना चाहिए। लेकिन नहीं, आ जाते हैं बिना नॉक किए। वो मैं कहने के आई थी कि तुम मुनव्वर के लिए खाना बना लो।
इतने दिन हो गए हैं शादी को, अब कुछ थोड़ा बहुत काम किया करो बेटे। फिलहाल तो मैं आपको देख के सिर्फ मुंह बना सकती हूँ। खाना आप खुद बना लें। और हाँ, मम्मा से बात कर रही हूँ तो जाते हुए ना दरवाजा बंद कर दीजिएगा प्लीज। क्या कह रही थी तुम्हारी सास? मुझे कह रही थी कि खाना बना दूं मुनव्वर के लिए। दिमाग खराब है उसका। उसको नहीं पता क्या कि तुम आज तक किचन में तो गई नहीं हो? और वैसे भी हमें तो मुफ्त की मुलाजमाएं मिली हुई थी, यहाँ पे कोई मुलाजिम है? आती हूँ चक्कर लगाऊंगी, जरा आदिल को तो वापस आ जाने दो। और मम्मा सुने, एक काम करें ना, आप 1-2 दिन के लिए यहाँ आ जाएं। मेरी सास का दिमाग ठीक कर दीजिएगा आप। सारा, मुझे आपसे बात नहीं करनी, प्लीज चली जाए यहाँ से। एक बार तो मेरी बात सुन लो, एक मौका तो मुझे भी मिलना चाहिए ना। सुन लो कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। नहीं करनी मुझे आपसे बात। तो तुम्हारे लिए बहुत तड़पी हूँ बेटा। इस तड़पने की सजा काट ली है मैंने। एक छोटी सी बच्ची जिसको ये नहीं पता कि ममता क्या होती है, उसे बचपन से ताने पड़ रहे हैं कि उसकी माँ उसे बिना देखे भाग गई, उसे छोड़ के चली गई, खुदकुशी कर ली उसने। समझ नहीं आ रहा मैं किसको यकीन करूं। सहरा ने तो आपसे और मुझसे दोनों से सच छुपाया। हम दोनों से सच छुपाया और हम तब दूसरे के पास थे भी, तभी हम एक दूसरे के नहीं थे। तो मेरे ख्याल से अगर हम दोनों दूसरे के बगैर ही रहे तो बेहतर होगा। सारी जिंदगी सारा, सारी जिंदगी तुम्हारे बगैर रिश्तों से खुद को मुकम्मल करने की कोशिश की है। बेटी हूं तो नामुकम्मल हूं, बीवी थी तो अधूरी थी, 2 बेटियों की मां हूं लेकिन नहीं हूं। ज़ारा ने मेरे लिए सब कुछ किया, लेकिन तुम्हारी कमी ने, तुम्हारे ना होने के एहसास ने मुझे कभी मुकम्मल मां नहीं बनाया है। अब अगर तुम मेरे सामने खड़ी हो, मुझे मिल गई हो, तो एक बार तो गले लगाओ मां को। बेटा मुझे गले लगाकर मेरी ममता को पूरा कर दो। अजी बताते क्यों नहीं? अब अजी, आप तो कह रहे थे कि कोई खुशखबरी है। वैसे इस घर में खुशखबरी थोड़ी अजीब लगेगी। क्यों? इस घर में कोई खुशखबरी नहीं आ सकती क्या? नहीं नहीं, आ सकती है, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा ना। वो अब्बा जी, मैं अंदर आ रहा था तो किसी लड़के को देखा था घर के अंदर। कौन है वो? हाँ, वो ज़ारा का। अब्बा जी, अब्बा जी वो मुझसे बात नहीं कर रही है।
घर में कोई लड़का है, सारा बात नहीं कर रही, क्या ये थी खुशखबरी? वो सरत, तुम्हें कुछ नहीं पता तो बेहतर है तुम ना बोलो। शाजिया कैसी बातें कर रही हो? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ अबरार कि जो सिचुएशन इस वक्त है, मुसरत को उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो बेहतर है ये ना ही बोले तो अच्छा है। वो ज़ारा का दोस्त है। वो लड़का ज़ारा का दोस्त नहीं है, ज़ारा का कजन है। यानी उसकी फुप्पी का बेटा। आया समझ? कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा जी? वो फरहत का बेटा है? हाँ तो अरे वही तो लेकर आया है सारा को यहाँ पे। लेकिन ज़ारा ऐसा क्यों कर रही है? उफ खुदाया, किस कदर अक्ल से पैदल हो तुम। अरे वो सारा है, ज़ारा नहीं है। मेरी बेटी सारा, मेरी दूसरी बेटी सारा, वो जिंदा है अबरार। यक ना शुद्ध दो शुद्ध। वो ऐसे नहीं मानेगी अब्बा जी, वो मेरे मरने से ही मानेगी, वो चली जाएगी। वो नहीं जाएगी मामा, वो कहीं नहीं जाएगी। शाजिया, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि सारा को मौका दो, सिर्फ वक्त दो। अभी शौक में हो। मामा नाना मियाँ सही कह रहे हैं। अभी आप सारे से बात नहीं करें, मैंने की है ना उससे बात। आप बार बार उसके पास जाएंगी, वो परेशान हो जाएगी। और वो थोड़ी जज्बाती है, बिल्कुल आपकी तरह। तब तक तुम खुद में हिम्मत पैदा करो शाजिया। नहीं है हिम्मत अब्बा जी। जब तक मैंने उसे नहीं देखा था मैं हिम्मत करके बैठी थी, इसलिए कि ज़ारा मेरे पास है। अब जब से मैंने उसे देखा है मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। लेकिन शाजिया, तुम्हें हिम्मत करनी होगी। तुम्हें तो अब खुश होना चाहिए कि दोनों बेटियां अब तुम्हारे पास हैं। अबरार मेरे भाई, तुम मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से हमेशा तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हुई है। चलो, बेटी के आने से ये तो एहसास हुआ कि भाई के साथ ज्यादती हुई है। हमेशा एहसास था और शिद्दत से था, शायद कभी कहने की हिम्मत नहीं थी। नहीं शाजिया, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे अब्बा जी के किसी फैसले से कोई इख्तिलाफ नहीं। उन्हें उस वक्त जो ठीक लगा उन्होंने वो किया। तुम अपना दिल बुरा ना करो और अपना ख्याल रखो, अपनी सेहत को देखो। हाँ, अपना बहुत ख्याल रखें। बल्कि अब तो ज्यादा ख्याल रखना चाहिए आपको। एक जैसी दो हो गई ना आपके पास, इनका भी ख्याल रखना पड़ेगा और अपना भी। ऐसे क्यों देख रहे हैं सब? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? जब भी बोलती हो कफन फाड़ के ही बोलती हो। ज़ारा, तुमने कोई बात करनी थी ना मुझसे बेटा? हाँ नाना मियाँ, मैंने आपसे बात करनी थी। आज चलो चलो बेटा।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताओ मैं कौन हूँ तुम्हारी? क्या हो गया? जो पूछा है उस सवाल का जवाब दो पहले। आप अम्मी हैं? सगी नहीं हूँ तो ऐसा करोगी मेरे साथ? अरे लेकिन हुआ क्या है? ऐसे क्यों बात कर रही हैं आप? जब से तुम गई हो एक मर्तबा मुझे कॉल नहीं किया तुमने, बात नहीं हो सकी है तुमसे, मेरा ख्याल नहीं आता क्या? अम्मी यहाँ पे आके सिचुएशन ही ऐसी हो गई है कि मैं सिर्फ बाबा से बात कर पा रही हूँ। उनसे एक मर्तबा नहीं 2-3 मर्तबा बात कर चुकी हो और मुझसे बात करने का वक्त ही नहीं है तुम्हारे पास। अच्छा ना, आई एम सॉरी। अब ऐसे बात नहीं करें। आप मुझे बताएं आपको क्या चाहिए यहाँ से? कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस तुम आ जाओ। अरे हाँ, मैं तो आ ही जाऊंगी। ओके अच्छा अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, सही? अल्लाह हाफ़िज़। आनंद, मैं तुमसे एक बात कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स, क्या हुआ? तुम ज़ारा से बात कर सकते हो? मैं बात करूँगा, मैं क्यों? देखो आदिल, तुमने सबसे ज्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड किया है। तुम उसको बचपन से जानते हो, एक ही घर में रहते हो, तुम्हें ये तो पता होगा ना कि वो किस चीज से मानती है और किस चीज से नहीं। मैं उससे इस तरह से नहीं जानता, लेकिन अगर तुम माइंड ना करो तो मैं उससे अकेले में बात कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स, चलो मैं तुम्हें उसके पास लेके चलती हूँ। आ जाओ। ओके, आ जाओ। मैं कराची जा रहा हूँ। मुझे भी साथ जाना। सारा, तुम्हारी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें रुकना चाहिए। ज़ारा है, वो संभाल लेगी उन्हें। वैसे भी मेरा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। आप खुद बताएं, क्या मुझे रुकना चाहिए यहाँ पे? हाँ, ये भी तुम्हारा घर है और इतने सालों बाद अब तुम्हारी अम्मा मिल गई हैं। पूरी जिंदगी आदिल में अपनी अम्मा को तलाश करती रही। उन्होंने एक दफा भी नहीं सोचा मेरे बारे में। तो नहीं, मुझे नहीं रुकना है यहाँ पे। पता है तुम्हारी बहन ने सब कुछ बदल दिया, मामू को भी। मैं बस ये कह सकता हूँ कि तुम उनकी बात सुन लिया करो, वो कभी बुरा नहीं चाहता है तुम्हारे लिए। आपको पता है, मैं हमेशा सोचती थी कि जब मुझे मेरी अम्मा मिलेंगी ना, मैं उनसे बहुत शिकायत करूंगी, उनसे लड़ूंगी, उस पर गुस्सा करूंगी। मेरे बाबा ने भी मुझे कभी प्यार दिया ही नहीं। मुझे हमेशा लगता था मेरी मम्मा की वजह से नहीं दिया। इतनी सारी शिकायतें थी जो मैं उनसे कर ही नहीं पाई क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। वो बता देती ना मुझे एक दफा, क्या चला जाता उनका अगर वो मुझे बता देती। एक दफा उनके सीने से लग के रोना चाहती थी मैं आदिल। तुम रोना चाहती हो तो रो लो, तुम्हारा दिल भी हल्का हो जाएगा। It's okay.
कराची नहीं जाना, देर हो जाएगी। तेरे इश्क में आज कुछ ख्वाब बुनूं, तेरे इश्क में यारा दर्द चुनूं, इन धीमी धीमी। म्यूजिक दी मैं कामयाब कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं अपने लिए, नहीं हूं मैं बहादुर। तुम्हारी सगी माँ होती तो जब भी उनसे यही कहती तुम। मुझे तो वो भी नापसंद है, खुद मर गई वो और उन्होंने मुझे पल पल की मौत दे दी। तेरे संग अपने दिल की बातें करूं, तेरे प्यार की सरगम धड़क उठे, तेरे दिल पे जो अपना हाथ रखूं। मुझे माफ करते हैं अम्मी, ताकि अल्लाह मियाँ मुझे माफ कर सके। मुझे माफ कर दो, लेकिन यकीन करो मैं अनजान थी। उन लोगों ने मुझे कुछ और कहानी सुनाई हुई थी। आपको पता है अम्मी, मैंने सबसे ज्यादा जो खुदा से मांगा है ना, वो आप थे। और जब आप मुझे मिल गई हैं, मेरी शिकवे ही नहीं खत्म हो रहा है। मैं चाहती थी मैं आसमान पे जाके आपसे मिलूं, ताकि मैं आपको महसूस कर सकूं। चाहती थी एक दफा आप मुझे अपने गले से लगाएं और मैं रहूं। आपको पता है, जिन बच्चों के पास माँ बाप नहीं होते ना, उनके पास चाहे पूरी दुनिया, उनके पास कुछ नहीं होता। और जिन माँ बाप के पास 1000 औलाद हो, एक ना हो तो भी उनके पास कुछ नहीं होता। जब मैं देखती थी ना कि आप ज़ारा का कैसे ख्याल रखती हैं, मेरा बड़ा दिल होता था कि मेरी माँ भी ऐसी ही हो। मैं हूं ना, मैं हूं ना तुम्हारी माँ, मैं हूं ना। तुम खुद ही सोचो, अगर मुझे तुम्हारा पता चलता तो मैं तुम्हें छोड़ सकती थी, मरकर भी लड़ती मैं उनसे। सच कह रही है, आप ऐसा ही करती। मैं ऐसा ही करती। मैं ज़ारा को नहीं छोड़ सकती थी तो तुम्हें छोड़ देती मैं। लोगों ने बहुत गलत बयानी की, लोगों ने बहुत झूठ बोले। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा ख्याल किसने रखा? कौन रखता था तुम्हारा ख्याल? मेरी अम्मी ने रखा मेरा ख्याल। नहीं, वो तो मैं हूँ। मैं कराची का पूछ रही हूँ, वहां तुम्हारा ख्याल किसने रखा? आपको पता है,
मैंने सुना था कि सुथेनी माँ ना किसी चुड़ैल से कम नहीं होती, लेकिन मेरी अम्मी बहुत अच्छी, उन्होंने मुझे अपनी गोद में पाला और उन्होंने मुझे हर चीज से बचाया। उन्होंने मेरे बाबा के गुस्से से, पप्पू की मार से, नाजी और रक्षी की नफरत से हर किसी से बचाया मुझे, और वो मुझे बचा के ना अपने गले में लगा के छुपा लेती थी सबसे। क्या मतलब? एक ही तो प्रोजेक्ट है, इतना सा नहीं कर सकते? बात है बस बनवा लो तुमसे, जो भी है। मेरा प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट हो जाना चाहिए, और अगर हो जाए तो मुझे बता देना। ठीक है, बाय। जी कहिए, अब क्या काम है आपको? हाँ काम था, तुमने कमरा खाली करना था, सारा की दोस्त ने आना है, बताया तो था तुम्हें। सारा की दोस्त सारा के कमरे में रहेगी? इस पोर्शन में उसका क्या काम है? हाँ तो इतना जोर से क्यों कह रही हो, सामने ही तो खड़ी हूं मैं तुम्हारे। क्या हो रहा है नाजी, क्यों इतना शोर कर रही हो? इन्हीं से पूछिए ना, बार बार आकर परेशान कर दिया कि रूम खाली करो। मैं ये क्या सुन रही हूँ, क्या कह रही है ये? इतना जोर से कह तो रही है वो कि मैं कमरा खाली करने का कह रही हूँ। ये पोर्शन मेरा है सलमा, यहां से रूम खाली नहीं होगा। लेकिन वो सारा की दोस्त। सारा सारा सारा, मैं तो पूरा दिन इसका नाम सुन के तंग आ गई हूं। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, यहां से जाओ और दोबारा रुख यहां का नहीं करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि आपसे बुरा कोई नहीं होगा, लेकिन कमरा तो खाली करना ही है ना। तुम इस तरह नहीं मानोगी ना? ठीक है, मैं जाके भाईजान को खुद ही बताती हूँ। नहीं, उन्होंने ही कहा है, लेकिन ठीक है, मैं उनसे कह देती हूँ कि अपनी बहन से वो खुद ही बात कर लें। मामा, आप पहले से मेरी बात सुन लें, मैं अपनी प्राइवेसी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने दूंगी, और मुझसे भी बुरा कोई नहीं होगा, आपकी बेटी हूं। आपकी बहन ने तो मुझे साफ इनकार कर दिया था, आप ही बात कर लीजिए, मुझसे तो नहीं हैंडल हो रही वो अब। सारा लोगों से तो पूछो फोन करके हैदराबाद से कब वापस आ रहे हैं, आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। जी जी, मैं भी कॉल करती हूँ। भाईजान, मैं अंदर आ सकती हूँ? तुम्हें पूछने की क्या जरूरत पड़ गई, आ जाओ। भाईजान, वो बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। तुम ये बताओ कि ये जो नाजी है, ये तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में शिफ्ट क्यों नहीं हो सकती, क्या प्रॉब्लम है उसे? भाईजान, वो बच्ची है, उसको प्राइवेसी की नीड है। देखो फरत, ये जो प्राइवेसी है ना, ये इस तरह की बातें मेरे सामने ना करना। रक्षी को प्राइवेसी दी थी, क्या नतीजा निकला उसका? अच्छा, अब आप मेरे साथ ये करेंगे? आपको मैंने हमेशा भाई से बढ़कर समझा है। मेरी बच्ची ने तो शादी की है, लेकिन सारा के अंदाज तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि उसने कहां से सीखा है। सारा के बारे में कुछ भी कहने से पहले ये सोच लेना कि वो ऐसी नहीं है। ऐसे ही लोग वैसे निकलते हैं। और एक बात बता दूं आपको, मेरी बेटी ने आपकी बेटी के शय पर शादी की है। सारा के तो अंदाज मुझे बिल्कुल शाजिया जैसे लग रहे हैं। आज तक मुझे याद है
किस तरह उसने खड़े खड़े दरवाजे पर आपको शादी के लिए मना लिया था, याद है ना आपको? शाजिया अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ इस उम्मीद पर इस घर में आई थी कि मैं उसे अपना लूंगा। और आपने उसे अपना लिया, लेकिन उसने क्या किया? आपने जरा सा गुस्सा किया और वो भागकर चली गई। फरत, मुझसे फिजूल बातें करने की जरूरत नहीं है, ना मेरे पास दिमाग है ये सब बातें सुनने का। जाओ यहां से। ठीक है भाईजान, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी, लेकिन इतना जरूर याद रखें आप, सबसे ज्यादा कुर्बानी मैंने दी है। तलाक के बाद बेवा वाली जिंदगी मैंने गुजारी है, बाकियों ने तो आपकी और आपकी इज्जत कुर्बान की है, चाहे वो आपकी बेटी हो या बीवी। सारा कहाँ है? सो रही है मेरे कमरे में। मान गई ना वो? मैंने कहा था कि अगर आप मनाएंगी तो वो मान जाएगी। तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी कर रखी है? हाँ तो बस यूं ही। आप कहीं जेलस तो नहीं हो रही? मैं क्यों जेलस होंगी? एक शादी करे 10 शादियां करे, Who cares? वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, तो उनकी दूसरी बीवी को आपसे कोई मसला तो नहीं है, लेकिन आपके बिहेवियर से तो ऐसा लग रहा है कि क्या बिहेवियर? कुछ नहीं। एक और चीज बताऊं मैं आपको, जो उनकी दूसरी बीवी है ना, उनको पता है कि उस रात आप खुद नहीं भागी थी। और अब ये बात मुझे भी पता है। लेकिन एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आ रही वो ये है कि पप्पू ने सारा को रख लिया लेकिन मुझे नहीं रखा। ऐसा क्यों किया उन्होंने? इस सवाल का जवाब तो मैं उनसे लेके ही रहूंगी। इस सवाल का जवाब तो फरहत से मैं लूंगी। इसके लिए आपको कराची जाना पड़ेगा। क्या आप जाएंगी? सलामुअलैकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मुझे बताइए कि कब से आई हुई हैं आप? अभी अभी आई हूँ। अच्छा, क्या करूँ, मजहर चाहे कितना भी गुस्सा करे, उसको देखे बिना चैन ही नहीं पड़ता। छोड़ नहीं सकती ना मजहर को मैं। मजहर भी आपको नहीं छोड़ सकते। अच्छा मुझे बताइए, कुछ खाएंगी? नाश्ता लाऊं आपके लिए? मैं नाश्ता करके आई हूँ अभी, बस एक अच्छी सी चाय पिला दो। बल्कि ये करो कि सारा से कहो वो मुझे अच्छी सी चाय पिला दे। सहेली बन गई है ना मेरी। सहेली नहीं, आपकी पोती है वो। कहाँ है वो? बुलाओ से, मैं इसके लिए चॉकलेट लाई हूँ। अम्मा वो
यूनिवर्सिटी जाती है, आई डोंट थिंक वो चॉकलेट खाएगी। संजीदा ने भिजवाई है, मजहर को न बताना बस। मैंने भी खाई है, वो भी खा सकती है। कहाँ है, बुलाओ उसे। वो अभी है नहीं, हैदराबाद गई हुई है। फिर भाग गई क्या? नहीं नहीं, अपनी दोस्त की अम्मा से मिलने गई है। मजहर ने जाने दिया? जी जी, इजाजत लेकर गई है। अच्छा, इजाजत से गई है। हमने अपने बड़ों का डर जो है ना अपने दिल में बिठाया हुआ होता है, और हमारे बड़े भी शायद अपने जहन में ये रखते हैं कि उनको हम पर शेर की नजर रखनी है, और इसी वजह से भूल जाते हैं कि प्यार और एहतराम से अपनी बात मनवाई जा सकती है। बस सारा ने यही किया, इजाजत ली और चली गई। कहे तो तुम ठीक रही। एक बात कहूं? जी। बुरी तो तुम भी नहीं हो। आदाब। फरत के सामने मुझसे ज्यादा बातें मत किया करो, उसे अच्छा नहीं लगता। फरीद की बीवी तौबा मेरी, ना एक मिनट चुप रहती है ना मुझे चुप रहने देती है। बहुत लकी हैं आपकी, आपकी बहू इतनी अच्छी है। हाँ, अच्छी तो शाजिया भी थी, पता नहीं उसे क्या हुआ। सारा मजहर के साथ गई है? नहीं, वो आदिल के साथ गई है। आप आराम कीजिए, आ जाएगी वो। फरत कहाँ है? वैसे तो हमारे सर पे होती हैं, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कहाँ है। आपको ना किसी चीज की भी जरूरत हो आप मुझे बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। ठीक है। इसके मुंह में भी जबान आ गई है। अल्लाह की शान है। कितनी देर लगेगी नाश्ता बनने में? आपसे ही बात कर रही हूँ मैं, आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? मुझसे बोल रही हो? आपको मेरे या आपके अलावा कोई दिख रहा है? हाँ है तो कोई भी नहीं। तो बस डेली आप ही मेरा नाश्ता बनाती है, बनाए मेरा नाश्ता। मैंने तो वो सुबह जल्दी नाश्ता कर लिया था। तो बस मेरा बना दे, मैं एक ऑमलेट और एक पराठा खाऊंगी। मैंने कहा ना, मैंने सुबह बहुत जल्दी नाश्ता कर लिया था। तुम्हें खाना है तो खुद बना लो या फिर अपनी अम्मी को कह दो। क्या मतलब? मुझे नाश्ता नहीं बनाना आता? जब नाश्ता खाना आता है तो नाश्ता बनाना भी आना चाहिए। आप ज्यादा बातें नहीं बना रही हैं? हाँ बना तो रही हूं मैं, लेकिन तुम इस तरह से बात नहीं करो। और आजकल तो मैं बड़ों की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर रही। तुम तो फिर भी छोटी हो, समझ आ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? इन्हें क्या होता जा रहा है? मेरा यहाँ गुजारा मुश्किल है। अभी बाबा को फोन करूंगी और उनसे कहूंगी कि मुझे यहाँ से ले जाए। लेकिन अभी क्या करूं? मुझे तो बहुत भूख लग रही है।